दोस्तों, मोटिव किड्स में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ा और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में छोटू नाम का एक बंदर रहता था। छोटू बहुत ही आलसी था। जंगल में घूमकर खाना ढूंढना उसके लिए बहुत ही कठिन काम था। एक दिन छोटू बंदर खाने की तलाश में जंगल में घूम रहा था, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसे खाना नहीं मिला। तो वह एक पेड़ की डाल पर बैठकर सोचने लगा। पता नहीं इस जंगल में क्या हो गया है, कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा और मैं इतना छोटा हूं कि सब मुझसे खाना छीन कर खा लेते हैं। इस वजह से मुझे भूखा रहना पड़ता है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझे बैठे बैठे खाना भी मिल जाए और दूसरे जानवर मुझसे खाना छीनने के बारे में सोचें भी नहीं। बहुत देर तक सोचने के बाद बंदर के मन में एक उपाय आया। हाँ, यह उपाय तो बहुत अच्छा है। मुझे शेर सिंह का मंत्री बनना होगा। उसके डर से सारे जानवर मुझे खुद ही खाना दे देंगे। मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज ही मुझे शेर सिंह के पास जाना होगा। फिर बंदर पेड़ से उतरकर शेर सिंह के पास जाता है और कहता है, शेर सिंह की जय हो। आप कैसे हैं? मैं तो ठीक ही हूँ, थोड़ा कमर में दर्द है। लेकिन तुम अचानक मेरे पास क्यों आए हो? महाराज, वैसे तो आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से आप ठीक से शिकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, आप हमारे राजा हैं और राजा की सेवा करना हमारा धर्म है। मैं आपकी मदद करूंगा शिकार करने में, लेकिन मुझे अपना मंत्री बनाना होगा। बंदर की बात सुनकर शेर सिंह को अच्छा लगा। फिर वह मन ही मन बोला, बंदर तो सही कह रहा है। अब मुझसे तो न तो तेजी से दौड़ा जाता है और न ही मैं ठीक से शिकार कर पाता हूँ। अगर ये बंदर मेरी मदद करेगा तो मुझे शिकार करने में आसानी होगी। फिर शेर सिंह छोटू बंदर से कहता है, हाँ, बात तो तूने सही कही बंदर। तू मेरे साथ रहेगा तो मुझे शिकार करने में आसानी होगी, लेकिन बदले में तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तू एक बार फिर से सोच ले। महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो बस आपका मंत्री बनना है। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है। ठीक है, आज से मैं तुझे अपना मंत्री बना लेता हूँ। कल से हम दोनों एक साथ शिकार पर निकलेंगे। ठीक है महाराज, मैं कल सुबह आपके लिए एक शिकार का बंदोबस्त करके आऊंगा। फिर छोटू बंदर शेर की गुफा से निकलकर अपने घर की ओर चला जाता है और जाते वक्त कुछ जानवरों से मिलकर कहता है, सुनो सुनो भाइयों, आज से शेर सिंह ने मुझे अपना मंत्री बना लिया है और शेर सिंह ने कहा है कि अगर कोई भी जानवर मुझे खाना नहीं देगा तो उसे शेर सिंह के हवाले कर दूंगा और महाराज उसे खा जाएंगे। बंदर की बात सुनकर सभी जानवर डर जाते हैं। तब एक खरगोश कहता है, नहीं नहीं छोटू भाई, तुम ऐसा मत करना। हम तुम्हें तुम्हारा मनपसंद खाना दे दिया करेंगे, बस हमें शेर सिंह के हवाले मत करना। खरगोश की बात सुनकर छोटू बंदर मन ही मन बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं। फिर बंदर अपने घर चला जाता है। अगले दिन बंदर शेर सिंह के लिए शिकार ढूंढने निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे तालाब के किनारे एक बकरा दिखाई देता है। फिर वह उसके पास जाता है और कहता है, अरे बकरा भाई, यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस जगह पर तुम्हारे खाने के लिए अच्छा घास नहीं है। शेर सिंह के गुफा के पास बहुत घास है, तुम वहां जाकर अपना पेट भर सकते हो। वह घास बहुत ही सुंदर और पौष्टिक भी है। अरे नहीं बंदर भाई, वहां पर तो शेर सिंह रहता है। अगर वह मुझे मारकर खा जाएगा तो मेरा परिवार का क्या होगा? अरे भाई, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा। शेर सिंह जब गुफा से बाहर आएंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा, फिर तुम भाग जाना। लेकिन तुम तो शेर सिंह के मंत्री हो, तो तुम मेरा साथ क्यों दोगे? अरे भाई, मैं तो मंत्री इसलिए बना था कि तुम सब मुझे खाना देते रहो और मैं बैठे बैठे खाऊं। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे दया आ रही है। मैं किसी जानवर को भूखा थोड़ी ना देख सकता हूं। तो ठीक है, तुम पहले चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। फिर बकरा बंदर की बात मानकर शेर सिंह के गुफा की तरफ निकल पड़ता है। इधर बंदर शेर के गुफा के अंदर चला जाता है। शेर अंदर सो रहा था। तब बंदर उसे नींद से जगाकर कहता है, शेर महाराज, मैंने आज आपके लिए स्वादिष्ट खाने का बंदोबस्त किया है। एक बकरा आपके गुफा के पास घास खाने आ रहा है। आप मौका देखकर उसे दबोच लेना। तूने तो बहुत अच्छा काम किया बंदर। शिकार खुद ही चलकर मेरे पास आ रहा है। अब जा, तू बाहर जाकर कहीं छुप जा। अगर वह तुझे मेरे साथ देख लेगा तो वह तेरा चाल समझ जाएगा, फिर भाग जाएगा। इधर बकरा शेर सिंह के गुफा के बाहर घास खाने लग जाता है और शेर सिंह धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलकर बकरे की ओर जाता है। उधर एक पेड़ के ऊपर छुपा हुआ बंदर
सब देख रहा था। शेर बकरे का शिकार करने ही वाला था। तभी बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। बकरा चौंक कर पीछे मुड़कर देखता है और उसके पीछे शेर सिंह खड़ा था। वह डरकर तुरंत वहां से भाग जाता है। शिकार हाथ से निकल जाने पर शेर सिंह गुस्से में आकर बंदर से कहता है। बेवकूफ कहीं के, तेरी वजह से बकरा भाग गया। तेरी बेवकूफी की वजह से आज मेरे हाथ से शिकार निकल गया। महाराज, मेरी गलती नहीं है। मैं तो पेड़ के पीछे आराम से छुपा हुआ था। अचानक मेरे हाथ में कांटा चुभ गया, जिस कारण मैं चिल्ला उठा। आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मैं आपके खाने के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर करूंगा। अभी मैं आपके लिए दूसरा शिकार ढूंढ कर लाता हूं। आप गुस्सा मत कीजिए। तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। मुझे नहीं लगता तुझसे कुछ होने वाला है। नहीं नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूं। इस बार मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ठीक है, इस बार मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। फिर बंदर वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद नदी के किनारे उसे एक हिरण दिखाई देता है। बंदर उसके पास जाता है और कहता है। अरे हिरण भाई, इधर सूखा घास खा रहे हो? उधर शेर सिंह के गुफा के पास कितने हरे हरे नर्म घास हैं। तुम वहां जाकर क्यों नहीं चढ़ते? तुम्हारे पास तो दिमाग नाम की कोई चीज है ही नहीं। अरे नहीं बंदर भाई, वहां पर तो शेर सिंह रहता है। अगर वह मुझे मारकर खा जाएगा तो मेरा परिवार का क्या होगा? अरे भाई, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा। शेर सिंह जब गुफा से बाहर आएंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा, फिर तुम भाग जाना। लेकिन तुम तो शेर सिंह के मंत्री हो, तो तुम मेरा साथ क्यों दोगे? अरे भाई, मैं तो मंत्री इसलिए बना था कि तुम सब मुझे खाना देते रहो और मैं बैठे बैठे खाऊं। लेकिन वह तो बूढ़ा हो चुका है। अब वह शिकार करने के हालत में नहीं है। वह दौड़कर शिकार नहीं कर पाएगा। फिर भी तुम तो उससे बहुत तेज हो। तुम्हारी हालत देखकर मुझे दया आ रही है। मैं किसी जानवर को भूखा थोड़ी ना देख सकता हूँ। बंदर की बात सुनकर हिरण थोड़ा सोचता है, फिर कहता है। तुम सही कह रहे हो। अगर वह आएगा भी तो मैं उससे तेज भाग जाऊंगा। ठीक है, अब मैं शेर राजा के गुफा के पास चलता हूँ। फिर हिरण शेर सिंह के गुफा की ओर चलना शुरू करता है और बंदर दूसरे रास्ते से तेज दौड़कर शेर सिंह के पास पहुंच जाता है। महाराज, इस बार मैंने बहुत ही बेहतरीन योजना बनाई है। आपके लिए एकदम ताजा ताजा हिरण लेकर आया हूँ। बस यहाँ पर चुपचाप बैठिए और मौका मिलते ही उस पर झपट पड़िए। ठीक है, पर इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हिरण वहां आकर घास खाने लगता है और शेर गुफा के अंदर से छुपकर उसे देखने लगता है और बंदर एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा रहता है। शेर जैसे ही हिरण को पकड़ने वाला था, तब बंदर फिर से चिल्लाने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। तभी हिरण ने पीछे मुड़कर देखा कि शेर सिंह उसके पीछे है। तब वह तेज दौड़कर भाग जाता है। शेर सिंह गुस्से में बंदर से कहता है। तू किसी काम का नहीं है। तू एक नंबर का बेवकूफ है। अब तू मेरा शिकार का जरिया बनेगा। तुझे चारा बनाकर मैं शिकार करूंगा। महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल एक चींटी ने मुझे काट लिया था, फिर मुझे तेज दर्द होने लगा, इसीलिए मैं चिल्ला उठा महाराज। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए एक और शिकार का इंतजाम कर देता हूँ। अब तेरा खेल बहुत हो गया, अब तू मेरा खेल देख ले। आप क्या कहना चाहते हैं महाराज? मैं कुछ समझा नहीं। शेर सिंह ने बंदर की पूंछ मुंह में पकड़कर एक पेड़ के पास ले जाता है और उसकी पूंछ पेड़ की डाल पर बांधकर उसे उल्टा लटका छोड़ देता है और खुद एक झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद एक भेड़िया और उसकी पत्नी वहां से गुजर रहे थे। उन दोनों की नजर पेड़ पर लटके हुए बंदर पर पड़ती है। अरे देखो, शिकार फंसा हुआ है पेड़ की डाल पर। चलो इसे खा लेते हैं। नहीं, छोड़ दो। ये अपने आप निकलकर भाग जाएगा। हो सकता है ये किसी जानवर की चाल हो, हमें फंसाने के लिए, वरना बंदर ऐसे कहीं लटक सकता है। फिर दोनों आगे चले जाते हैं, लेकिन भेड़िए को बहुत भूख लगी थी। वह वापस आता है और पेड़ के नीचे खड़ा होकर कुछ सोचने लगता है। तभी शेर सिंह ने पीछे से आकर उसे दबोच लिया। फिर शेर सिंह बंदर से कहता है। देखा ना बंदर मेरा कमाल, अब रोज मैं ऐसे ही करूंगा। तू ऐसे ही उल्टा लटका रहेगा और मेरे खाने का इंतजाम खुद होता रहेगा। फिर शेर सिंह भेड़िए को खा लेता है और बंदर को गुफा में ले जाकर पिंजरे में बंद कर देता है। कहाँ फंस गया मैं? अच्छा खासा मेहनत कर लेता तो सही रहता। काम ना करने के चक्कर में मैं यहाँ आकर फंस गया। अब क्या होगा? अब बंदर को पता चल गया कि काम चोरी करना कितना भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत से बचने
और चालाकी से दूसरों को धोखा देने की कोशिश अंत में खुद के लिए नुकसानदायक साबित होती है। जो व्यक्ति शॉर्टकट अपनाकर सफल होना चाहता है वह एक न एक दिन मुसीबत में फंस जाता है। इसीलिए हमेशा ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारा कार्टून शो देखने के लिए धन्यवाद।